और गलतियां क्यों होती हैं, इसको भी समझ लेना है। जिस समय तुम क्रोध में आते हो उस समय गलतियां होती हैं, जिस समय काम वासना से ज़्यादा प्रभावित होते हो उस समय गलतियां होती हैं, जिस समय तुम मोह में ज़्यादा डूबते हो तब गलतियां होती हैं, जिस समय अहंकार से तुम प्रभावित होते हो तब गलतियां होती हैं, और जिस समय तुम लोभ में डूब जाते हो तब गलतियां होती हैं। जब लोभ तुमको प्रभावित करता है तभी तुम चोरी करते हो, और चोरी करने के बाद झूठ बोलते हो, गलती पर गलती करते हो। जब अहंकार से प्रभावित होते हो तभी तुम दूसरों से टकराते हो, झगड़ा लड़ाई करते हो। और जब क्रोध भयंकर आता है तब तुम बड़बड़ाते हो और गाली बकते हो, फिर गलती पर गलती होती चली जाती है। और जब मोह बहुत होता है किसी के प्रति तो उसके मोह के कारण तुम अन्याय करते हो, कपट करते हो, छल करते हो। जैसे दुर्योधन के मोह में पड़ करके धृतराष्ट्र ने अन्याय किया था, ऐसे मोह तुमसे अन्याय कराता है। अगर गलतियों से बचना चाहते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष को जीतने का प्रयास करो तो गलतियों से बच जाओगे, और गलतियों से बचोगे तो प्रसन्नता को सदैव प्राप्त करते रहोगे, प्रसन्नता को सदैव प्राप्त। दारू पियोगे और कहोगे कि हम प्रसन्न रहे, कभी नहीं प्रसन्न रहोगे। दारू पी करके थोड़ी देर नशा रहेगा तो बलबलाते रहोगे, ओड़ो इंग्लिश बोलते रहो। नशा उतरेगा तो कंगालपति हो जाओगे, बर्बाद होगे। जमीन बेच बेच कर दारू पीते हो, फिर खुश रहना चाहते हो, भिखमंगे होने की राह पर चल रहे हो। जमीन बेच बेच कर जुआ खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, हनुमान जी का सिक्का दांव पर लगा रहे हो, बर्बाद होने वाले हो। वहाँ खुशियाँ सब नष्ट होंगी, जीने के भी लाले पड़ जाएंगे, जिंदगी बर्बादी के कगार पर जाएगी। शराब पी करके अगर सुख मिलता होता तो सबसे ज़्यादा शराब तो हम पीते। हम प्रसाद में ही फल नहीं मंगाते, एक एक बोतल इंग्लिश बियर कि लाओ पियो, मेरे ऊपर और डालो, पूरा खुश हो जाऊं। शराब से कहीं खुशी मिलती है? जिन जिन लोगों ने शराब पिया है वो सब बर्बाद हुई है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, जुआ खेल करके 5 पांडवों सहित द्रौपदी को हार गए थे। कितने अपमान के घूंट पीना पड़ा था। इसलिए याद रखना, नशा भी तुम्हारी खुशियों को नष्ट करने का काम करता है। गंदी गंदी आदतें भी आपकी खुशियों को नष्ट करती हैं। आलस्य भी आपकी प्रसन्नता को नष्ट करता है। मन की चंचलता भी आपकी प्रसन्नता को नष्ट करती है। बचपन में यदि तुम्हारा मन चंचल है, तुम पढ़ने में मन नहीं लगाते हो, योग्य नहीं बन पाते हो। जवानी में तुम पछताते हो और दुखी होते हो और कहते हो कि बचपन में पढ़ लिया होता तो ठीक था। लेकिन कब सोच रहे हो? समय निकल गया तब सोच रहे हो। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी तादृशी यदि पूर्वम स्यात् कस्य न स्यान्न महोदया। चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही है कि पश्चाताप उत्पन्न होने के समय, दुख होने के बाद, हानि होने के बाद, बीमारी आने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद, मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है, सस्पेंड होने के बाद, चोरी हो जाने के बाद, बर्बाद होने के बाद जैसी मनुष्य की बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि यदि बर्बाद होने से पहले होती, एक्सीडेंट होने से पहले होती, हानि होने से पहले होती, अपमान होने से पहले हो जाती, तो उस मनुष्य का सौभाग्य क्यों न उदय हो जाता, कितनी किस्मत उदय होती। एक्सीडेंट होने के बाद तुम कहते हो कि थोड़ा धीरे चलाते तो ठीक था, लेकिन कब कहते हो? जब एक्सीडेंट हो गया, जब टांग टूट गई, जब खोपड़ी फट गई, हॉस्पिटल में भर्ती पड़े हो, तब कहते हो कि थोड़ा धीरे चलाते। लेकिन अगर यही बुद्धि एक्सीडेंट से पहले होती और तुम कहते धीरे चलाऊंगा और धीरे चलाते, तो भला तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य क्यों न उदय हो जाता। फेल होने के बाद हर विद्यार्थी सोचता है थोड़ा ट्यूशन लगा लेते ठीक था, थोड़ा मोबाइल कम चलाते ठीक था, थोड़ा रात में पढ़ते ठीक था, माता पिता कहते थे बात मान लेते तो ठीक था। लेकिन ये कब सोच रहे हो? जब फेल हो गए तब सोच रहे हो। फेल होने से पहले ये बुद्धि आ जाती तो तुम्हारे पास संभलने का अवसर था। ये प्रसन्नता फोकट में नहीं मिलती है,
बचपन में जो खुशी होती हो अज्ञानता के कारण खुशी है। बच्चे को ज्ञान नहीं, बच्चे को ये भी पता नहीं है कि गलती क्या हो, अच्छाई क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है। गुजरात के ये भक्त विजय भाई पटेल कह रहे थे मेरा बच्चा सामने वाले पड़ोसी के घर जाता है। मैंने कहा कितना बड़ा है? बोले अभी कितना है, 2 साल का है, रेंगता हुआ चला जाता है। मैं उसको बताता हूँ तू उधर मत जाना, उनके घर क्यों जाता है, और वहाँ ये जाता है। और पड़ोसी भी ऐसा है, वो इसको काजू खाने को दे देता है, ये काजू किशमिश खा के आता है, तो जब दांव पाता वो घर पहुँच जाता है और काजू किशमिश खा के आ जाता है। तो मैंने कहा कि तुम जाने नहीं देना चाहते? बोले दूसरे घर बार बार ठीक नहीं। तो मैंने उस बच्चे से कहा तू क्यों जाता है? तो बच्चा बोल नहीं पाता था, तो मुस्कराता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब पूछा मैंने, तो बोला कि कौन है अपना कौन पराया, आप सिखाते हो ना, वो भी घर अपना ही है वहाँ खा लेता हूँ, क्या फर्क है। बच्चे अपना पराया का बोध नहीं होता है, इसलिए वे खुश रहते हैं। गलत सही का बोध नहीं होता, इसलिए खुश रहते हैं। उनको मालूम नहीं हम गलती कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है, बुद्धि बढ़ती है, समझ बढ़ती है, तुमको गलत और सही का बोध भी रहता है, अपने पराये का भी बोध रहता है कि अपना क्या है, पराया क्या है। तो बच्चे की खुशी वो अज्ञान दशा में है। लेकिन जब तुम्हारी उम्र बढ़ती है तब तुम्हारी खुशियों के ऊपर संकट के बादल छाने लग जाते हैं। जितना लोभ को त्याग करोगे उतना ज़्यादा तुम खुश रहोगे, और लोभ का त्याग करने मात्र से भी खुश नहीं रहोगे। यदि गुस्सा बहुत है, कितने लोगों के पास लोभ लालच बिल्कुल नहीं, लेकिन गुस्सा इतनी ज़्यादा है, अपने क्रोध के कारण वे अशांत रहते हैं। क्रोध को भी कम करना पड़ेगा, सहनशीलता बढ़ाना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा। किसके लिए क्या बोलना है, बोलने में तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन याद रखना अगर गलत बात बोलोगे तो बुरी तरह फंस भी जाओगे। कितने नेता फंस जाते हैं, उसके बाद वो माफ़ी मांगते। जब तक माफ़ी नहीं मांगते तब तक दूसरी पार्टी हुल्लड़ मचाती रहती है कि माफ़ी मांगना पड़ेगा, माफ़ी नहीं मांगोगे छोड़ूंगा नहीं। अब सबके बीच में माफ़ी मांगने में भी शर्म लगती है। गलती करने में बेशर्मी से गलती किया है, अब शर्म लगती माफ़ी मांगने में कि माफ़ी कैसे मांगूं। पर अब 200-400 लोग पीछे जुटा हुआ है तो माफ़ी मांगना पड़ जाता है। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान होता है वो किसी के बारे में फालतू बात नहीं बोलता है। फालतू बात बोलोगे फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो खुशी नष्ट हो जाएगी, पकड़ में आ जाओगे। राजनीति भी बहुत सहनशीलता का मार्ग है। राजनीति बहुत ही नम्रता का पथ है। राजनीति में ज़्यादा क्रोध करने वाले सफल नहीं होते, ज़्यादा लालची लोग भी सफल नहीं होते। थोड़े दिन सफल होने के बाद असफल हो जाते हैं। राजनीति भी त्याग मांगती है, और जितना ज़्यादा गम खा सकोगे उतना ज़्यादा सफलता तुम्हें सब जगह मिलेगी। साधु बन जाओ, अगर गम खाना आता है तो साधु लाइन में भी सफल हो जाओगे। अभी रायपुर का एक सब इंस्पेक्टर मेरी सेवा में था, तो कल बोल रहा था कि हमको बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने कहा बर्दाश्त करते क्यों हो? बर्दाश्त जब होता नहीं तो करते क्यों हो? जो करना है करो। तो बोला हम सह नहीं सकते। तो हमने कहा नहीं सह सकते हो तो क्या कर सकते हो? बोले गलत हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो हमने कहा गलत तुमको बर्दाश्त नहीं होता है और सही में बर्दाश्त करना ही नहीं होता है। सही तो सही है ही है, उसमें क्या बर्दाश्त करोगे? और गलत बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त तो गलत में ही करना पड़ता है, सही में क्या बर्दाश्त करना? भोजन सही बना है तो उसमें क्या बर्दाश्त करना? भोजन में नमक नहीं है, मिर्चा ज़्यादा है, कच्ची दाल है, उसी में तो बर्दाश्त करना है। और जब सब ठीक ठाक है तो क्या बर्दाश्त करना है?
तो मैंने उससे तर्क दिया, दरोगा जी था, तो बोला कि बात सही आपकी है, जो चीज़ सही है उसमें क्या बर्दाश्त करना, जो गलत है उसी में तो बर्दाश्त करना। तो हमने कहा सहनशीलता भगवान राम भी रखते थे, तुम भी सहनशीलता रखा करो। क्या ये रायपुर की पूरी पुलिस लाइन तुम्हारे अनुसार चल सकेगी? कभी नहीं चलेगी। बर्दाश्त नहीं करोगे, नौकरी छोड़ना पड़ेगा आपको। बर्दाश्त कर लिया करो। तो थोड़ा सोच में पड़ा। लेकिन जो लंबे समय तक क्रोध कर चुका है, उसकी क्रोध करने की भी आदत बन जाती है। आदत जो बहुत समय तक पान पुड़िया तंबाकू खाया है, अब उसकी आदत बन गई। अब वो खाना नहीं चाहता, उसके नुकसान भी भोग चुका है, फिर भी खा लेता है। जिसने 20 साल से गालियां बकी है, अब आदत बन गई है, अब बकना नहीं चाहता, गालियों के बकने से नुकसान भी उठा चुका है, और कहता है अब गाली छोड़ दूंगा। तो गाली छोड़ने के लिए भी कहता है ये गाली साली छूटती नहीं, फिर गाली को भी साली बनाता है। आदत बन गई। जो कार्य तुम वर्षों तक करते हो आदत में परिणित हो जाता है। जो चीज़ आदत में परिणित हो जाती है उसको छूटने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और जो आदत को छोड़ देता है, आदत को जीत लेता है, वो इंसान के रूप में महान व्यक्ति होता है। वो नारी के रूप में नारायणी होती है, वो नर के रूप में नारायण होता है। और फिर ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वो घर भी मंदिर की तरह होता है, तीर्थ की तरह होता है, और उनकी जिंदगी धन्यवाद की पात्र